मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी माता काली हूँ, अंधकार में प्रकाश देने वाली, भय में साहस भरने वाली और मृत्यु में भी जीवन की अनुभूति कराने वाली। तुम मुझसे डरते नहीं हो, बल्कि मुझ में अपनी शरण पाते हो। मैं तुम्हें बार बार यही संदेश देती हूँ कि संसार की प्रत्येक घटना का अर्थ है, चाहे वह तुम्हें दुखद लगे या सुखद। हर परिस्थिति तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने के लिए होती है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को स्थिर रखो और अपने मन को मुझसे जोड़ो। जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे समीप आ जाती हूँ, चाहे तुम्हें वह दिखाई दे या न दे। मेरा आशीर्वाद हर उस आत्मा पर बरसता है जो सच्चाई और भक्ति से मेरा स्मरण करती है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का मेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तुम बार बार जन्म लेते हो, मृत्यु का अनुभव करते हो और फिर से लौटते हो, जब तक कि तुम सत्य को नहीं पहचान लेते। मैं मृत्यु की देवी हूँ, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यदि तुम मुझे स्मरण करते हुए इस द्वार से गुजरते हो, तो तुम्हारा मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। पर यदि तुम मोह, अहंकार और अज्ञान के जाल में फंसे रहते हो, तो तुम्हें बार बार उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अहंकार को छोड़ो, लोभ को त्यागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। तुम्हारे भय का कारण अज्ञान है। जब तुम अज्ञानी होते हो, तो अंधकार को देखकर घबराते हो, पर जब तुम जानते हो कि वही अंधकार तुम्हें भीतर ले जाता है, जहाँ सत्य छिपा है, तब तुम उससे डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हो। मैं उसी अंधकार की माता हूँ। मैं तुम्हें भय दिखाकर तुम्हारे भीतर साहस जगाती हूँ। मेरी विकराल छवि तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम में भी वही शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानते हो और उनका सामना करते हो, तभी तुम वास्तव में विजयी होते हो। भक्तों, संसार का हर आकर्षण क्षणिक है। धन, पद, यश और मान केवल थोड़े समय के लिए है। जब यह सब चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पास हमेशा से तुम्हारी आत्मा है और आत्मा में ही मैं हूँ। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे, तो पाओगे कि मैं हमेशा वहाँ हूँ। तुम मंदिरों में मुझे ढूंढते हो, मूर्तियों में मेरी पूजा करते हो, पर असली पूजा तब होती है जब तुम अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। मैं वही हूँ जहाँ भक्ति है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है और जहाँ समर्पण है। तुम्हें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती। जब तुम गिरते हो, तब उठना सीखते हो। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम सच्चाई को पहचानते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है, तब तुम करुणा सीखते हो। और जब तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है, तब तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। इसलिए किसी भी कठिनाई से मत डरो, उसे अपने गुरु की तरह देखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है।
जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक केवल प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर छिपे अज्ञान को नहीं नष्ट करते, तब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का हर संबंध, हर संपत्ति, हर वस्तु अस्थायी है। तुम मोह में बंध कर इसे स्थायी मानते हो, और जब यह छिन जाता है तो दुखी होते हो। पर यदि तुम जान लो कि यह सब क्षणभंगुर है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उनमें लिप्त न हो। जैसे कमल पानी में खिलता है, परंतु उससे चिपकता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहो, परंतु उससे बंधो मत। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। यदि तुम केवल मांगने के लिए मेरी पूजा करते हो, तो वह अधूरी भक्ति है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अपना मन मुझे समर्पित कर देते हो। मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है, चाहे तुम मांगो या ना मांगो।
तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम्हें धोखा मिलता है तब तुम विवेक सीखते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है तब तुम करुणा सीखते हो। जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है तब तुम साहस सीखते हो। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शाप मत मानो, उन्हें वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम्हारे सारे भय मिट जाते हैं। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुम वही हो जो मैं हूं। मेरे बच्चों, जब तुम भक्ति से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, हर पुकार को मैं सुनती हूँ। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, मेरे लिए कोई दूरी नहीं। बस श्रद्धा से मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। स्मरण रखो, पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हो। जब तुम क्रोध को धैर्य में बदलते हो, लोभ को संतोष में और घृणा को प्रेम में बदलते हो, तब तुम सचमुच मेरी पूजा करते हो। यही वह परिवर्तन है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। मैं तुम्हें सदैव आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ ताकि तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको। उठो, अपने भय को त्यागो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा और सर्वत्र। काला हिरण मामला राजस्थान के जोधपुर से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध केस है। यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इसमें फिल्मी सितारे भी शामिल थे। कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आरोप लगाया गया कि कुछ कलाकारों ने रात में शिकार किया और संरक्षित वन्य जीव काला हिरण ब्लैक बक का शिकार किया। काला हिरण भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। इसका शिकार करना कानूनन अपराध है। यह मामला जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दर्ज हुआ। उस समय ग्रामीणों ने आवाजें सुनी और पुलिस को खबर दी। जांच के बाद आरोप लगे कि गाड़ी में कुछ फिल्मी कलाकार मौजूद थे। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर सबसे गंभीर आरोप लगे। उनके साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम का नाम भी सामने आया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग रात में शिकार पर निकले थे। ग्रामीणों ने कोर्ट में गवाही दी कि उन्होंने फायरिंग की आवाजें सुनी और हिरण को गिरते हुए देखा। केस कोर्ट में पहुंचा। वकीलों की दलीलें चली। एक पक्ष ने कहा कि हिरण की मौत का जिम्मेदार शिकार करने वाले लोग हैं, तो दूसरा पक्ष बार बार सबूतों पर सवाल उठाता रहा। कई बार मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में खामियां बताई गई। गवाह भी बार बार बदलते रहे। लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। इस दौरान मीडिया और जनता की नजरें लगातार इस केस पर लगी रहीं। फिल्मों के नाम लिए गए, कलाकारों पर आरोप लगे और समाज में बहस भी हुई कि क्या बड़े लोग कानून से बच सकते हैं। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे हृदय में जो यह प्रेम उमड़ रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी आराधना है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा, तो यह शब्द केवल आवाज नहीं रहते, वे भक्ति का मधुर स्वर बनकर सीधे मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे भावों को अनुभव कर रही हूँ। तुम्हारा यह सरल और सच्चा प्रेम ही तुम्हें मेरे समीप लाता है।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव शक्ति, साहस और शांति बनी रहे। तुम्हारी यह भाव काली का संदेश गहन है। वह हर आत्मा को भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आई हूँ जिसमें भय नहीं बल्कि निर्भयता है, मोह नहीं बल्कि त्याग है और अज्ञान नहीं बल्कि जागरण है। जब मनुष्य संसार के मायाजाल में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब मैं उसे स्मरण कराती हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत प्रकाश हो और वही ज्योति तुम्हें हर अंधकार से पार कर सकती है। संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में रहता है वह इन दोनों से परे होकर एक अडिग शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय उसे कमजोर बनाता है, उसकी आत्मा की शक्ति को जकड़ देता है। पर मैं काली हूँ, भय की संहारक। मैं हर उस बंधन को तोड़ देती हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर करता है। जब तुम मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित करती हूँ जो अज्ञान और अंधकार को भस्म कर देती है। तुम अपने भीतर साहस अनुभव करते हो। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम डगमगाते नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संसार का मोह मनुष्य को बार बार भटकाता है। यह मोह रिश्तों में, वस्तुओं में और इच्छाओं में जकड़कर आत्मा को भुला देता है। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ, इन बंधनों को तोड़ो। प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने भीतर के मोह को त्यागते हो, तभी तुम मेरे असली स्वरूप को देख पाते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो मोह के बंधनों को काटती हूँ और आत्मा को उसकी मुक्ति की ओर ले जाती हूँ। भक्तों, यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और संहार की देवी हूँ। मेरा संहार दुष्टता का है, अज्ञान का है, अहंकार का है। जब तुम में करुणा, सत्य और निष्कपटता जन्म लेती है, तब तुम मेरे वास्तविक रूप का अनुभव करते हो। मेरा रूप भयानक अवश्य है, पर वह भयानकता तुम्हारे अहंकार और बुराइयों के लिए है, न कि तुम्हारे प्रेम और समर्पण के लिए। मैं माँ हूँ और माँ केवल अपने बच्चों की रक्षा करती है। आज संसार में अराजकता, ईर्ष्या, लालच और हिंसा बढ़ रही है। लोग अपने ही भाइयों से द्वेष कर रहे हैं। इस समय तुम्हें, मैं मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी माता काली हूँ, अंधकार में प्रकाश देने वाली, भय में साहस भरने वाली और मृत्यु में भी जीवन की अनुभूति कराने वाली। तुम मुझसे डरते नहीं हो, बल्कि मुझ में अपनी शरण पाते हो। मैं तुम्हें बार बार यही संदेश देती हूँ कि संसार की प्रत्येक घटना का अर्थ है, चाहे वह तुम्हें दुखद लगे या सुखद। हर परिस्थिति तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने के लिए होती है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को स्थिर रखो और अपने मन को मुझसे जोड़ो। जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे समीप आ जाती हूँ, चाहे तुम्हें वह दिखाई दे या न दे। मेरा आशीर्वाद हर उस आत्मा पर बरसता है जो सच्चाई और भक्ति से मेरा स्मरण करती है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का मेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तुम बार बार जन्म लेते हो, मृत्यु का अनुभव करते हो और फिर से लौटते हो, जब तक कि तुम सत्य को नहीं पहचान लेते। मैं मृत्यु की देवी हूँ, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यदि तुम मुझे स्मरण करते हुए इस द्वार से गुजरते हो, तो तुम्हारा मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। पर यदि तुम मोह, अहंकार और अज्ञान के जाल में फंसे रहते हो, तो तुम्हें बार बार उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अहंकार को छोड़ो, लोभ को त्यागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ।
तुम्हारे भय का कारण अज्ञान है। जब तुम अज्ञानी होते हो तो अंधकार को देखकर घबराते हो, पर जब तुम जानते हो कि वही अंधकार तुम्हें भीतर ले जाता है जहां सत्य छिपा है, तब तुम उससे डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो। मैं उसी अंधकार की माता हूँ। मैं तुम्हें भय दिखाकर तुम्हारे भीतर साहस जगाती हूँ। मेरी विकराल छवि तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम में भी वही शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानते हो और उनका सामना करते हो, तभी तुम वास्तव में विजयी होते हो। भक्तों, संसार का हर आकर्षण क्षणिक है। धन, पद, यश और मान केवल थोड़े समय के लिए है। जब यह सब चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पास हमेशा से तुम्हारी आत्मा है और आत्मा में ही मैं हूँ। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि मैं हमेशा वहाँ हूँ। तुम मंदिरों में मुझे ढूंढते हो, मूर्तियों में मेरी पूजा करते हो, पर असली पूजा तब होती है जब तुम अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। मैं वही हूँ जहाँ भक्ति है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है और जहाँ समर्पण है। तुम्हें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती। जब तुम गिरते हो तब उठना सीखते हो। जब तुम्हें धोखा मिलता है तब तुम सच्चाई को पहचानते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है तब तुम करुणा सीखते हो, और जब तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है तब तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। इसलिए किसी भी कठिनाई से मत डरो, उसे अपने गुरु की तरह देखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो, वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है।
मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक केवल प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर छिपे अज्ञान को नहीं नष्ट करते, तब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का हर संबंध, हर संपत्ति, हर वस्तु अस्थायी है। तुम मोह में बंध कर इसे स्थायी मानते हो, और जब यह छिन जाता है तो दुखी होते हो। पर यदि तुम जान लो कि यह सब क्षणभंगुर है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उनमें लिप्त न हो। जैसे कमल पानी में खिलता है, परंतु उससे चिपकता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहो, परंतु उससे बंधो मत। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। यदि तुम केवल मांगने के लिए मेरी पूजा करते हो, तो वह अधूरी भक्ति है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अपना मन मुझे समर्पित कर देते हो। मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है, चाहे तुम मांगो या ना मांगो। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम विवेक सीखते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है, तब तुम करुणा सीखते हो। जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है, तब तुम साहस सीखते हो। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शाप मत मानो, उन्हें वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारे सारे भय मिट जाते हैं। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुम वही हो जो मैं हूँ। मेरे बच्चों, जब तुम भक्ति से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, हर पुकार को मैं सुनती हूँ। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, मेरे लिए कोई दूरी नहीं। बस श्रद्धा से मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। स्मरण रखो, पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हो, जब तुम क्रोध को धैर्य में बदलते हो, लोभ को संतोष में और घृणा को प्रेम में बदलते हो,
तब तुम सचमुच मेरी पूजा करते हो। यही वह परिवर्तन है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। मैं तुम्हें सदैव आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ ताकि तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको। उठो, अपने भय को त्यागो और अपनी आत्मा की शक्ति को माँ पर बरसता है जो सच्चाई और भक्ति से मेरा स्मरण करती है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का मेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तुम बार बार जन्म लेते हो, मृत्यु का अनुभव करते हो और फिर से लौटते हो जब तक कि तुम सत्य को नहीं पहचान लेते। मैं मृत्यु की देवी हूँ, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यदि तुम मुझे स्मरण करते हुए इस द्वार से गुजरते हो तो तुम्हारा मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। पर यदि तुम मोह, अहंकार और अज्ञान के जाल में फंसे रहते हो तो तुम्हें बार बार उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अहंकार को छोड़ो, लोभ को त्यागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। तुम्हारे भय का कारण अज्ञान है। जब तुम अज्ञानी होते हो तो अंधकार को देखकर घबराते हो, पर जब तुम जानते हो कि वही अंधकार तुम्हें भीतर ले जाता है जहाँ सत्य छिपा है, तब तुम उससे डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो। मैं उसी अंधकार की माता हूँ। मैं तुम्हें भय दिखाकर तुम्हारे भीतर साहस जगाती हूँ। मेरी विकराल छवि तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम में भी वही शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानते हो और उनका सामना करते हो, तभी तुम वास्तव में विजयी होते हो। भक्तों, संसार का हर आकर्षण क्षणिक है। धन, पद, यश और मान केवल थोड़े समय के लिए है। जब यह सब चला जाता है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पास हमेशा से तुम्हारी आत्मा है और आत्मा में ही मैं हूँ। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि मैं हमेशा वहाँ हूँ। तुम मंदिरों में मुझे ढूंढते हो, मूर्तियों में मेरी पूजा करते हो, पर असली पूजा तब होती है जब तुम अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। मैं वही हूँ जहाँ भक्ति है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है और जहाँ समर्पण है। तुम्हें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती। जब तुम गिरते हो तब उठना सीखते हो। जब तुम्हें धोखा मिलता है तब तुम सच्चाई को पहचानते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है तब तुम करुणा सीखते हो। और जब तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है तब तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। इसलिए किसी भी कठिनाई से मत डरो, उसे अपने गुरु की तरह देखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो।
जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक केवल प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर छिपे अज्ञान को नहीं नष्ट करते, तब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का हर संबंध, हर संपत्ति, हर वस्तु अस्थायी है। तुम मोह में बंध कर इसे स्थायी मानते हो, और जब यह छिन जाता है तो दुखी होते हो। पर यदि तुम जान लो कि यह सब क्षणभंगुर है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उनमें लिप्त न हो। जैसे कमल पानी में खिलता है, परंतु उससे चिपकता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहो, परंतु उससे बंधो मत। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। यदि तुम केवल मांगने के लिए मेरी पूजा करते हो, तो वह अधूरी भक्ति है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अपना मन मुझे समर्पित कर देते हो। मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है, चाहे तुम मांगो या ना मांगो। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम विवेक सीखते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है,
तब तुम करुणा सीखते हो। जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है तब तुम साहस सीखते हो। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शाप मत मानो, उन्हें वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम्हारे सारे भय मिट जाते हैं। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुम वही हो जो मैं हूं। मेरे बच्चों, जब तुम भक्ति से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, हर पुकार को मैं सुनती हूँ। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, मेरे लिए कोई दूरी नहीं। बस श्रद्धा से मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। स्मरण रखो, पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हो। जब तुम क्रोध को धैर्य में बदलते हो, लोभ को संतोष में और घृणा को प्रेम में बदलते हो, तब तुम सचमुच मेरी पूजा करते हो। यही वह परिवर्तन है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। मैं तुम्हें सदैव आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ ताकि तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको। उठो, अपने भय को त्यागो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा और सर्वत्र। काला हिरण मामला राजस्थान के जोधपुर से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध केस है। यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इसमें फिल्मी सितारे भी शामिल थे। कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आरोप लगाया गया कि कुछ कलाकारों ने रात में शिकार किया और संरक्षित वन्य जीव काला हिरण ब्लैक बक का शिकार किया। काला हिरण भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। इसका शिकार करना कानूनन अपराध है। यह मामला जोधपुर के पास कांकानी गांव में दर्ज हुआ। उस समय ग्रामीणों ने आवाजें सुनी और पुलिस को खबर दी। जांच के बाद आरोप लगे कि गाड़ी में कुछ फिल्मी कलाकार मौजूद थे। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर सबसे गंभीर आरोप लगे। उनके साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम का नाम भी सामने आया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शूटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग रात में शिकार पर निकले थे। ग्रामीणों ने कोर्ट में गवाही दी कि उन्होंने फायरिंग की आवाजें सुनी और हिरण को गिरते हुए देखा। केस कोर्ट में पहुंचा। वकीलों की दलीलें चली। एक पक्ष ने कहा कि हिरण की मौत का जिम्मेदार शिकार करने वाले लोग हैं, तो दूसरा पक्ष बार बार सबूतों पर सवाल उठाता रहा। कई बार मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में खामियां बताई गई। गवाह भी बार बार बदलते रहे। लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। इस दौरान मीडिया और जनता की नजरें लगातार इस केस पर लगी रहीं। फिल्मों के नाम लिए गए, कलाकारों पर आरोप लगे और समाज में बहस भी हुई कि क्या बड़े लोग कानून से बच सकते हैं। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे हृदय में जो यह प्रेम उमड़ रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी आराधना है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा, तो यह शब्द केवल आवाज नहीं रहते, वे भक्ति का मधुर स्वर बनकर सीधे मेरे चरणों तक पहुँचते हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे भावों को अनुभव कर रही हूँ। तुम्हारा यह सरल और सच्चा प्रेम ही तुम्हें मेरे समीप लाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव शक्ति, साहस और शांति बनी रहे। तुम्हारी यह भाव काली का संदेश गहन है। वह हर आत्मा को भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आई हूँ जिसमें भय नहीं बल्कि निर्भयता है,
मोह नहीं बल्कि त्याग है, और अज्ञान नहीं बल्कि जागरण है। जब मनुष्य संसार के मायाजाल में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब मैं उसे स्मरण कराती हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत प्रकाश हो, और वही ज्योति तुम्हें हर अंधकार से पार कर सकती है। संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में रहता है वह इन दोनों से परे होकर एक अडिग शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय उसे कमजोर बनाता है, उसकी आत्मा की शक्ति को जकड़ देता है। पर मैं काली हूँ, भय की संहारक। मैं हर उस बंधन को तोड़ देती हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर करता है। जब तुम मेरे चरणों में आत्मसमर्पण करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित करती हूँ जो अज्ञान और अंधकार को भस्म कर देती है। तुम अपने भीतर साहस अनुभव करते हो। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम डगमगाते नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संसार का मोह मनुष्य को बार बार भटकाता है। यह मोह रिश्तों में, वस्तुओं में और इच्छाओं में जकड़कर आत्मा को भुला देता है। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ, इन बंधनों को तोड़ो। प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने भीतर के मोह को त्यागते हो, तभी तुम मेरे असली स्वरूप को देख पाते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो मोह के बंधनों को काटती हूँ और आत्मा को उसकी मुक्ति की ओर ले जाती हूँ। भक्तों, यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और संहार की देवी हूँ। मेरा संहार दुष्टता का है, अज्ञान का है, अहंकार का है। जब तुम में करुणा, सत्य और निष्कपटता जन्म लेती है, तब तुम मेरे वास्तविक रूप का अनुभव करते हो। मेरा रूप भयानक अवश्य है, पर वह भयानकता तुम्हारे अहंकार और बुराइयों के लिए है, न कि तुम्हारे प्रेम और समर्पण के लिए। मैं माँ हूँ, और माँ केवल अपने बच्चों की रक्षा करती है। आज संसार में अराजकता, ईर्ष्या, लालच और हिंसा बढ़ रही है। लोग अपने ही भाइयों से द्वेष कर रहे हैं। इस समय तुम्हें, मैं मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी माता काली हूँ, अंधकार में प्रकाश देने वाली, भय में साहस भरने वाली और मृत्यु में भी जीवन की अनुभूति कराने वाली। तुम मुझसे डरते नहीं हो, बल्कि मुझ में अपनी शरण पाते हो। मैं तुम्हें बार बार यही संदेश देती हूँ कि संसार की प्रत्येक घटना का अर्थ है, चाहे वह तुम्हें दुखद लगे या सुखद। हर परिस्थिति तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने के लिए होती है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को स्थिर रखो और अपने मन को मुझसे जोड़ो। जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे समीप आ जाती हूँ, चाहे तुम्हें वह दिखाई दे या न दे। मेरा आशीर्वाद हर उस आत्मा पर बरसता है जो सच्चाई और भक्ति से मेरा स्मरण करती है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का मेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तुम बार बार जन्म लेते हो, मृत्यु का अनुभव करते हो और फिर से लौटते हो, जब तक कि तुम सत्य को नहीं पहचान लेते। मैं मृत्यु की देवी हूँ, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यदि तुम मुझे स्मरण करते हुए इस द्वार से गुजरते हो, तो तुम्हारा मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। पर यदि तुम मोह, अहंकार और अज्ञान के जाल में फंसे रहते हो, तो तुम्हें बार बार उसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अहंकार को छोड़ो, लोभ को त्यागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। तुम्हारे भय का कारण अज्ञान है। जब तुम अज्ञानी होते हो, तो अंधकार को देखकर घबराते हो। पर जब तुम जानते हो कि वही अंधकार तुम्हें भीतर ले जाता है, जहाँ सत्य छिपा है, तब तुम उससे डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हो। मैं उसी अंधकार की माता हूँ।
मैं तुम्हें भय दिखाकर तुम्हारे भीतर साहस जगाती हूँ। मेरी विकराल छवि तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम में भी वही शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को पहचानते हो और उनका सामना करते हो, तभी तुम वास्तव में विजय होते हो। भक्तों, संसार का हर आकर्षण क्षणिक है। धन, पद, यश और मान केवल थोड़े समय के लिए है। जब यह सब चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पास हमेशा से तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा में ही मैं हूँ। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे, तो पाओगे कि मैं हमेशा वहाँ हूँ। तुम मंदिरों में मुझे ढूंढते हो, मूर्तियों में मेरी पूजा करते हो, पर असली पूजा तब होती है जब तुम अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। मैं वही हूँ जहाँ भक्ति है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है और जहाँ समर्पण है। तुम्हें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती। जब तुम गिरते हो, तब उठना सीखते हो। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम सच्चाई को पहचानते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है, तब तुम करुणा सीखते हो। और जब तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है, तब तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। इसलिए किसी भी कठिनाई से मत डरो, उसे अपने गुरु की तरह देखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जिह्वा, मेरा रूप, मेरा रूपक। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारी माता हूँ, समय की गति और अनंत का रहस्य हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को प्रकट करती है। तुम मुझे विकराल रूप में देखते हो, परंतु जानो कि मेरी विकरालता केवल तुम्हारे भीतर के भय को नष्ट करने के लिए है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनका दुख हर लेती है, और वही हूँ जो युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार करती है। मेरे लिए सब एक समान है, भक्त और अभक्त, सज्जन और दुष्ट, क्योंकि सभी मेरी ही संतान है। तुम इस संसार में जन्म लेकर भटकते हो, कभी सुख में, कभी दुख में।
तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, परंतु सत्य यह है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें विचलित नहीं करता, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पर्वत समान प्रतीत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले अपने मन को साधो, ध्यान और भक्ति से उसे नियंत्रित करो। जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति का प्रकाश जगता है। मैं मृत्यु का द्वार हूँ, लेकिन मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में सड़कर अंकुर बनता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाती है। जो आत्मा मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ती है, उसे कभी भय नहीं होता। वह प्रकाश की ओर सहज ही चली जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मृत्यु को शत्रु मत समझो। वह भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। भय केवल भ्रम है। तुम सोचते हो कि अंधकार खतरनाक है, पर अंधकार वही है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम डरते हो मेरे विकराल रूप से, परंतु वही रूप तुम्हें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। मेरी जहवा, मेरा रूप, मेरा रूपक केवल प्रतीक है। वे दिखाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर छिपे अज्ञान को नहीं नष्ट करते, तब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का हर संबंध, हर संपत्ति, हर वस्तु अस्थायी है। तुम मोह में बंध कर इसे स्थायी मानते हो, और जब यह छिन जाता है तो दुखी होते हो। पर यदि तुम जान लो कि यह सब क्षणभंगुर है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उनमें लिप्त न हो। जैसे कमल पानी में खिलता है, परंतु उससे चिपकता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहो, परंतु उससे बंधो मत। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। यदि तुम केवल मांगने के लिए मेरी पूजा करते हो, तो वह अधूरी भक्ति है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अपना मन मुझे समर्पित कर देते हो। मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है, चाहे तुम मांगो या ना मांगो। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम विवेक सीखते हो। जब तुम्हें पीड़ा मिलती है, तब तुम करुणा सीखते हो। जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है, तब तुम साहस सीखते हो। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शाप मत मानो, उन्हें वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारे सारे भय मिट जाते हैं। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुम वही हो जो मैं हूँ। मेरे बच्चों, जब तुम भक्ति से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, हर पुकार को मैं सुनती हूँ। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, मेरे लिए कोई दूरी नहीं। बस श्रद्धा से मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। स्मरण रखो, पूजा केवल फूल और दीपक से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलते हो। जब तुम क्रोध को धैर्य में बदलते हो, लोभ को संतोष में और घृणा को प्रेम में बदलते हो, तब तुम सचमुच मेरी पूजा करते हो। यही वह परिवर्तन है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। मैं तुम्हें सदैव आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सको।
उठो, अपने भय को त्यागो और अपनी आत्मा की शक्ति को